नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वरुण मृधा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। मौसम गर्म होने पर हमें पसीना आता है। जैसे ही पसीना ठंडा होता है, हमारा तापमान गिर जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पसीना वाष्पीकृत होकर हमारी त्वचा से गर्मी को दूर ले जाता है। जब तरल वाष्पित हो जाता है और आसपास से गर्मी दूर ले जाता है, तो इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक ऊष्मा वह दूर ले जाती है। एक एयर कंडीशनर बड़ी वाष्पीकरणीय गुप्त ऊष्मा वाले रेफ्रिजरेंट का उपयोग करता है। आइए मान लें कि एक गर्म कमरे में रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट वाष्पित होने के लिए अपने आसपास से गर्मी ले लेगा। यदि हम रेफ्रिजरेंट के संपर्क क्षेत्र को हवा में बढ़ाते हैं, तो रेफ्रिजरेंट अधिक गर्मी छीन लेगा। जब हम रेफ्रिजरेंट के पीछे से हवा चलाते हैं, जिस हवा की गर्मी खत्म हो जाती है वह ठंडी हो जाती है और ठंडी हवा सामने से बाहर आती है। एयर कंडीशनर में उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट आसानी से वाष्पित हो जाता है और इसमें वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा हो, जो इसे शीतलन उपकरण के लिए एकदम सही बना। यह समझने के लिए कि एक एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, आइए रेफ्रिजरेंट के प्रवाह का अनुसरण करें। सबसे पहले आइए सामान्य प्रवाह देखें। यह एक कंप्रेसर है। यदि हम रेफ्रिजरेंट की तुलना रक्त से करें, तो कंप्रेसर हृदय की तरह है। एक कंप्रेसर एक रेफ्रिजरेंट को प्रसारित करता है और इसे उच्च तापमान और दबाव के साथ संपीड़ित करता है। फिर कंप्रेसर द्वारा दबाया गया रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में प्रवाहित होता है, जबकि वाष्पीकरण ऊष्मा अवशोषण के माध्यम से तरल का गैस में संक्रमण है। जब गैस अपनी ऊष्मा खो देती है, तो संघनन गैस का तरल में परिवर्तित होना है। कंडेंसर गर्म गैस अवस्था में रेफ्रिजरेंट की गर्मी को दूर करके उसे तरल रूप में बदलने का काम करता है। कंडेंसर से गुजरने वाला रेफ्रिजरेंट तरल हो जाता है और एक्सपेंशन वाल्व में प्रवाहित होता है। एक्सपेंशन वाल्व में एक सेक्शन होता है जहां पाइपिंग संकीर्ण हो जाती है और जैसे ही रेफ्रिजरेंट यहाँ से गुजरता है, ये कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। हम यहाँ जो देख रहे हैं वह स्प्रे से पानी फैलने के सिद्धांत के समान है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट पर दबाव गिरता है, उसका तापमान भी नाटकीय रूप से गिर जाता है। फिर कम तापमान वाला रेफ्रिजरेंट गर्मी चुराने के लिए इवेपोरेटर में चला जाता है। एक इवेपोरेटर लिटरली एक उपकरण है जो तरल को गैस में वाष्पित करता है। ठंडा किया गया रेफ्रिजरेंट कमरे की गर्मी को चुरा लेता है और वाष्पित हो जाता है। कंप्रेसर और कंडेंसर एयर कंडीशनर की बाहरी यूनिट के अंदर बने होते हैं। इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट के भीतर बनाए जाते हैं। जब हम एयर कंडीशनर के बारे में बात करते हैं, तो हम आम तौर पर इसी का उल्लेख करते हैं। अब आइए एयर कंडीशनर के प्रत्येक यांत्रिक कंपोनेंट्स के कार्यों के बारे में गहराई से जानें। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट गर्मी खो देता है और कंप्रेसर में गैस के रूप में वाष्पित हो जाता है। जब एक पिस्टन गैस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, तो उसका दबाव बढ़ जाता है और उसका तापमान भी बढ़ जाता है। हम कभी कभी स्प्रे प्रकार के उत्पादों का उपयोग करते हैं। आपने कीट विकर्षक स्प्रे या ब्यूटेन ईंधन कनस्तर देखा होगा, जिसके उपयोग के बाद कैन की सतह ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पाद के अंदर दबाव कम हो गया है। यदि दबाव कम हो जाता है तो तापमान कम हो जाता है, और यदि दबाव बढ़ जाता है तो तापमान भी बढ़ जाता है। अब एयर कंडीशनर के मामले पर वापस आते हैं। जब कम दबाव और तापमान वाली गैस को पिस्टन द्वारा दबाया जाता है, तो इसका दबाव बढ़ जाता है और तापमान भी बढ़ जाता है। हालांकि आजकल अधिक एयर कंडीशनर पिस्टन प्रकार के बजाय स्क्रॉल प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। एक स्क्रॉल कंप्रेसर में 2 स्क्रॉल होते हैं, जिनमें से एक स्थिर होता है और दूसरा लगातार रोल करता है। जैसे जैसे एंट्रेंस द्वार से आने वाली अधिक हवा स्क्रॉल के अंदर जाती है, स्थान भीड़ भाड़ वाला हो जाता है। चूंकि अब जगह कम है, गैस अधिक कंप्रेस हो जाती है और कंप्रेस अवस्था में स्क्रॉल के बीच से निकल जाती है। इस प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग करने का कारण जगह की उपयोग की दक्षता है। इस प्रकार का कंप्रेसर मशीनरी को आकार में छोटा करने की अनुमति देता है और शोर के साथ साथ कंपन को भी कम करता है। फिर कंप्रेस हवा को तरल में दबाने के लिए कंडेंसर में भेजा जाता है। कंप्रेसर से गुजरने वाले रेफ्रिजरेंट का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, जो गर्म गैस अवस्था में होता है। यह रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से होकर गुजरता है और पंखे की ठंडी हवा से
धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब तरल वाष्पित हो जाता है तो यह गर्मी को अब्सॉर्ब कर लेता है और गैस बन जाता है। जैसे ही यह गैस में परिवर्तित होता है, इसकी गतिज ऊर्जा मजबूत हो जाती है। जब गैस गर्मी खो देती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कमजोर हो जाती है और वह तरल हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ठंडी गैस तरल बन जाती है। उच्च तापमान की गैस अवस्था में एक रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से गुजरते समय गर्मी खो देता है। ऐसे में यह कंडेंस्ड हो जाता है और बाहर निकलने पर लगभग तरल में बदल जाता है। हालांकि कंडेंसर से गुजरते समय रेफ्रिजरेंट ने कुछ गर्मी कम कर दी है। यह अभी भी गर्म है। तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है। उच्च तापमान और उच्च दबाव वाले तरल में रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में प्रवाहित होता है। जो रेफ्रिजरेंट पहले बड़ी जगह में बहता था, वह अब संकरे क्षेत्र से होकर गुजरता है और जाते ही उसका दबाव कम हो जाता है। जब दबाव गिरता है तो तापमान भी नाटकीय रूप से गिर जाता है। ठंडा रेफ्रिजरेंट अब एक इवेपोरेटर के पास भेजा जाता है। एक्सपेंशन वाल्व संवेदनशील हीट स्टोरेज से जुड़े होते हैं जो गर्मी का पता लगाते हैं। सेंसिबल हीट स्टोरेज एक इवेपोरेटर के एग्जिट पर इंस्टॉल किया गया है और तापमान का पता लगाता है। स्टोरेज के अंदर तरल पदार्थ तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है और जैसे ही इवेपोरेटर के बाहर निकलने पर तापमान बढ़ता है, गैस का दबाव बढ़ जाता है, जो बदले में इवेपोरेटर को अधिक रेफ्रिजरेंट भेजने के लिए स्प्रिंग पर दबाव डालता है। जब इवेपोरेटर में जाने वाले रेफ्रिजरेंट की मात्रा बढ़ती है तो कूलिंग एमिशन भी बढ़ जाता है। जब इवेपोरेटर के निकास पर तापमान गिर जाता है, गैस का दबाव कम हो जाता है और इवेपोरेटर में जाने वाले रेफ्रिजरेंट की मात्रा भी कम हो जाती है। उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए एक एयर कंडीशनर अतिशीतलन को रोकने के लिए इवेपोरेटर में इंजेक्ट किए गए रेफ्रिजरेंट की मात्रा को नियंत्रित करता है और इस प्रक्रिया में गर्मी को दूर ले जाता है। जैसे ही नीचे का पैन काम करना शुरू करता है, कमरे में गर्म हवा को इवेपोरेटर में भेजा जाता है और ठंडी हवा उत्सर्जित होती है। एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट में उपयोग किए जाने वाले पंखे प्रोपेलर के अधिक परिचित संस्करण के बजाय सिलेंडर के आकार के होते हैं। इस प्रकार के पंखे को इम्पेलर कहा जाता है। चूंकि दीवार पर लगे एयर कंडीशनर बड़ी जगह नहीं ले सकते, इसलिए प्रोपेलर प्रकार के बजाय प्रेरित करने वाला प्रकार के पंखे का उपयोग किया जाता है। जब आप किसी ठंडे गिलास को हवा में छोड़ते हैं तो उसकी सतह पानी से ढक जाती है। इसका कारण यह है कि गैस कंडेंस होने के लिए ऊष्मा खो देती है। ठंडे रेफ्रिजरेंट से बहने वाले पाइप भी सतह पर पानी की बूंदों से ढके होते हैं। यहाँ पानी को ड्रेन पैन में संग्रहित किया जाता है और जब वहाँ एक निश्चित मात्रा संग्रहित हो जाती है, पानी को पाइप के माध्यम से और दुनिया से बाहर निकाल दिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सिंपल इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।